ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि हर मनुष्य के हर परेशानियों का कारण भटकने का, भागदौड़ करने का या लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इन सब का कारण है सिर्फ एक शब्द। वो एक शब्द है चाहिए। सिर्फ एक चाहिए के पीछे ही हर मनुष्य भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तनाव में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सिर्फ चाहिए के पीछे। कैसे? जैसे इस जीव के लिए कहा जाता है, जीव को जितना हिलने के लिए ना करे, जितना हम ना बोलेंगे उतना ही जीव ज्यादा हिलते रहता है। इसी प्रकार हर मनुष्य जितना वो चाहते हैं कि चाहिए को हम समाप्त करें, चाहिए को हम तृप्त करें, उतना चाहिए उनका बढ़ते जा रहे हैं और चाहिए के पीछे भटक रहे हैं। लोग कहने मात्र ये कहते हैं कि जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन लोग क्या सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए जीते हैं? अब देखें, जो जेल में रहते हैं, जो कारागार में रहते हैं, उनको भी रोटी कपड़ा मकान मिलता तो है। क्या वो सुखी हैं? जेल के अंदर में रहते हुए उनको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं है, दुखी है, परेशानी है। किस बात की परेशानी है उसको? कि उसको बाहर निकालना चाहिए, वो जेल से वो मुक्ति चाहिए। सिर्फ इस बात की वो परेशानी है। अगर उसको जेल से बाहर निकाला भी जाए, अगर घर में जाएंगे, परिवार में रहेंगे, लेकिन जो परिवार में रहते हैं क्या वो सुखी हैं? हर एक कोई ना कोई चाहिए के पीछे भटक रहे हैं। अभी जो घर परिवार में रहते हैं, लेकिन उसको भी कितने प्रकार की चाहिए हैं। अगर जिसका घर है भी, अगर झोपड़ी है, वो कहेंगे हमारा मकान पक्का होना चाहिए। अगर पक्का मकान है, कहेंगे बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए। अगर जिसके बड़ी बिल्डिंग है, वो कहेंगे घर में हमारे फ्रिज चाहिए, साधन चाहिए, फर्नीचर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब साधन चाहिए, मोबाइल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एसी चाहिए। कोई ना कोई चाहिए उनको क्रिएट होते रहते हैं। अभी देखेंगे परिवार में और कितने प्रकार के हैं। अगर कहेंगे परिवार में जो गृहस्थी हैं, कहेंगे उनको शादी होनी चाहिए, शादी होने के बाद कहेंगे उनको बच्चा होना चाहिए, बच्चे होने के बाद कहेंगे उनको पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई अच्छी होने के बाद कहेंगे उनको नौकरी अच्छी मिलनी चाहिए, नौकरी अच्छी मिलने के बाद कहेंगे उनको पद अच्छा मिलना चाहिए, फिर पद अच्छा मिलने के बाद फिर क्या चाहिए? कहेंगे जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। आनंद के लिए कोई मनोरंजन की चीजें चाहिए, अलग अलग प्रकार की चाहना होती है। फिर दूसरे के प्रति भी हमारे कई चाहना होती है। कहेंगे मेरी योग्यता अनुसार मुझे सम्मान देना चाहिए, मुझे पूछ कर करना चाहिए, मेरी आज्ञा पर चलना चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए, सबको समय से पहले आना चाहिए, उनको व्यसन छोड़ना चाहिए, उनको शराब छोड़ना चाहिए, उनसे क्रोध से बात नहीं करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। इस प्रकार की बातें होती हैं। आप देखेंगे कई बार ऐसे भी चर्चा करते हैं सरकार के प्रति कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए। कभी कभार तो हम ऐसी भी बातें सुनते हैं जो क्रिकेट खेल देखते हैं, आपस में मिलकर ये चर्चा करते हैं कि आज ठीक से खेलना चाहिए, इंडिया को जीतना चाहिए। अगर हार जाते हैं फिर आपस में कोई तो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं उनको टीम से निकाल देना चाहिए। कहने का मतलब है चाहिए शब्द हर एक के मन में परेशानी करते हैं। अगर कोई अच्छा भक्त भी है, उनके मन में भी चाहिए होता है। क्या चाहिए? कहते कोई तीर्थ में जाना चाहिए, भगवान का दर्शन होना चाहिए। अगर कोई घर गृहस्थ छोड़कर कोई संन्यास भी ले लेते हैं, उनको भी चाहिए छोड़ा नहीं है। उनके भी मन में चाहिए क्या क्या चाहिए है? कहेंगे हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, मुक्ति के लिए फिर साधना करनी चाहिए। साधना के लिए वो मेहनत करते हैं कि एक चाहिए शब्द ही हर एक को मेहनत करवा रहे हैं, हर एक चाहिए के पीछे ही भाग रहे हैं। और अंत में एक छोटी सी कहानी है जो आप सारी बातों को आप समझ जाएंगे। एक फकीर संत जो पहाड़ों पर रहते थे, एक दिन वो नीचे उतरते हैं और एक गांव में जाते हैं। दोपहर में एक घर में वो जाते हैं और उस घर में फकीर जो संत है उनको अच्छा से भोजन खिलाते हैं। भोजन खाने के बाद वो फकीर ये कहते हैं कि आप भोजन खिलाकर मुझे सत्कार करके मुझे संतुष्ट कर दिया, लेकिन मैं आपको क्या दूं? मेरे पास एक कवच है, इस कवच में सिद्धि है। सिद्धि माना
इस कवच को आप जो चाहोगे वही आपको देगा। एक रात में वो 3 मांग पूरा करेगा। लेकिन एक कवच मैं किसी को आप देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आज तक मैं ये कवच जिन्हों को भी दिया वो दुखी होकर वो कवच मुझे लौटाया, इसलिए मैं देना नहीं चाहता हूं। लेकिन उस परिवार के जो हस्बैंड वाइफ थे ये सुनकर बड़ी उत्सुकता होने लगे और कहने लगे, कोई बात नहीं महाराज, हम दुखी नहीं होंगे, दीजिए हमें। तो उनके रिक्वेस्ट पर तो वो संत वो कवच को उन्हों को देते हैं और उनको इस विधि को समझाते हैं। सूर्यास्त के बाद इस कवच को लेकर दरवाजे के सामने खड़ा होकर उनको भी मांग शुरू करनी है। और आप कुछ भी मांगो सोच समझ कर मांगो, मांग कर कभी दुखी नहीं होना, मांगने के बाद पश्चाताप नहीं करना। जो मांगोगे वही आपको देंगे, लेकिन कवच को आपको हाथ सीधा करके, जो बाहर के तरफ मुख खड़ा करके कवच को हाथ से सीधा करके उनको 3 बार बोलना है कि ये चाहिए चाहिए चाहिए। 3 बार बोलने के बाद वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे जब उनको समझाकर उनको देते हैं, देने के बाद दोपहर के बाद जो हस्बैंड वाइफ थे दोनों आपस में चर्चा करने लगे, क्या मांगेंगे। मांगने के बाद हमें पश्चाताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तक सुना है जिन्होंने लिया दुखी हो गए, तो उन्होंने सोच सोच कर थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्या मांगेंगे। तो दोनों मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं, फैसला लेता है कि पहले हमें धन चाहिए, धन होगा तो हमें सब कुछ होगा। और ये बहुत समय पहले की बात है। तो आपस में वो चर्चा करते हैं, कवच को हमें पहले हम 10 लाख रुपया डिमांड करें, 10 लाख होगा तो हमारा पूरा भविष्य चल जाएगा, पहले हम 10 लाख रुपया मांगे उसको। और जब सूर्यास्त के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाते हैं, थोड़ा अंधेरा होने के बाद जो उस परिवार में जो पति हैं तो दरवाजे के सामने खड़ा होकर बाहर की तरफ मुख करके कवच को हाथ में सीधा करके कवच को ये कहते हैं कि अभी अभी हमें 10 लाख रुपया चाहिए। ये 3 बार रिपीट करके जैसे ही दरवाजा बंद करके वो अंदर आए, अंदर आते ही दरवाजा खटखटाने लगे और दरवाजा जैसे ही खोलते हैं देखते वहां राजा की सेना खड़े हैं। तो वो पूछते हैं किस बात के लिए आए, तो कहता है कि राजा ने आपके लिए 10 लाख रुपया भेजा। जैसे ही सुनते हैं दोनों चकित हो जाते हैं और चकित होकर उनको पूछते हैं किस बात के लिए भेजा राजा ने। तो उन्होंने सेनाओं ने जवाब देते हैं कि आपका बेटा जो सेना के रूप में राजा के पास था वो राज्य की सीमा की सुरक्षा में उन्होंने अपना जान गंवाई, इसलिए राजा ने आपके लिए 10 लाख रुपया भेजा। ये सुनकर दोनों ही आपस में स्तब्ध हो जाते हैं और उन्होंने जो अटैची लेकर 10 लाख रुपया लाए थे वो छोड़कर चले गए। और दोनों ने आपस में स्तब्ध होकर ये कहने लगे, आपस में चर्चा करने लगे, अब क्या किया जाए। 10 लाख रुपया हमने मांगा, 10 लाख रुपया आ गया, लेकिन मेरा बेटा चला गया। तो दोनों ने आपस में फिर चर्चा करते हैं, अगर हम कवच को 10 लाख रुपया मांगते हैं, वो 10 लाख रुपया हमें दे सकते हैं, तो मेरा बेटा को भी जिंदा वापस दे सकते हैं। अभी हम दूसरा मांग करें कि मेरा बेटा को जिंदा वापस लाना चाहिए। तो दोनों ने आपस फैसला लेते हैं, हाँ यही मांग किया जाए, मेरा बेटा को जिंदा वापस लाया जाए। तो फिर वही दरवाजा खोलकर बाहर खड़ा होकर हाथ सीधा करके फिर कवच को कहते हैं कि अभी अभी मेरा बेटा जिंदा वापस आना चाहिए। ये 3 बार रिपीट करते हैं। 3 बार रिपीट करते हैं और बाहर में आवाज होने लगता है कि पिताजी पिताजी मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। लेकिन उन्होंने कुछ देख नहीं रहा है, आवाज सुन रहे हैं लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बार बार कह रहे हैं। तो पूछते कहां हो, दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही वो पूछते हैं तो उनका बेटा जवाब देते हैं कि मैंने राज्य सुरक्षा के लिए मैंने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन मैं जिंदा आ गया हूं। जैसे ही वो सुनते हैं दोनों आपस में भयभीत हो जाते हैं कि ये तो शरीर छोड़ दिया है, माना उसकी आत्मा आ गई, अर्थात ये तो प्रेतात्मा बनकर हमारे पास आ गए। अभी दोनों आपस में चर्चा करते हैं, अभी क्या किया जाए। अभी जब तक ये प्रेतात्मा हमारे पास रहेगा तब तक हम दोनों परेशान हो जाएंगे, अब क्या किया जाए। तो अभी तीसरा डिमांड ये मांगने के लिए वो फैसला लेते हैं कि अभी इस प्रेत आत्मा को हमेशा के लिए हमें दूर कर दिया जाए, हमारे सामने से दूर हटाया जाए। फिर ये फैसला लेकर फिर वही कवच को दरवाजे के सामने खड़ा होकर ये कवच को ये तीसरी मांग करते हैं
कि अभी अभी इस प्रेत आत्मा को हमेशा के लिए हमसे दूर हटाया जाए। तो 3 बार वो रिपीट करते हैं, वो आवाज समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है एक कवच, जो सिद्धि कवच पाने के बाद 3 मांग चाहिए, 3 चाहना पूरी करने के बाद भी वो दुखी हो जाते हैं। कहने का मतलब है ये चाहिए शब्द हर एक को दुखी कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। चाहिए शब्द जब तक हमारे मन में है तब तक हम कभी सुखी नहीं हो सकते। तो चाहिए शब्द को हम समाप्त कैसे करेंगे? जब तक हमने भगवान को, अगर हमने चाहिए, भगवान को हमने पाया नहीं, भगवान को संपूर्ण रूप में जाना नहीं, भगवान की प्राप्ति का हमने अनुभव किया नहीं, तब तक ये चाहिए शब्द हमें कभी भी पूरा नहीं हो सकता। कभी भी ये हमारा शांत नहीं हो सकता। भले हम ये कहेंगे कि धन होगा तो हमें सब कुछ होगा, धन चाहिए। आपको कितना धन चाहिए? अगर आपको 50 करोड़ भी दिया जाए, क्या आप शांत हो जाएंगे? कभी नहीं। 50 करोड़ नहीं, आपको 99 करोड़ भी दिया जाए, लेकिन 99 करोड़ मिलने के बाद भी तुरंत आपके मन में दूसरी और एक चाहना खड़ी हो जाएगी। क्या? कि और 1 करोड़ हो जाएगा तो 1 अरब पूरा हो जाएगा। कहने की बात है 99 करोड़ मिलने के बाद भी कभी भी आप शांत नहीं हो सकते। चाहिए शब्दों से आप परेशान ही होंगे। अंत में यह है कि एक भगवान को चाहिए, भगवान को जान ले, भगवान का अनुभव कर ले, तभी यह चाहना हमारा पूरा हो सकता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति का हम अनुभव करें। ओम शांति।